how are you? Welcome back to my channel. Yes, my name is Amanpreet Singh and I am second officer in Merchant Navy. So सबसे पहले यार फॉलो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, है ना, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे भी, है ना. सो आज का टॉपिक है कि जो है मर्चेंट नेवी की पढ़ाई क्या होती है ना, जिसको हम अदर टर्म में कैडेटशिप भी बोलते हैं. कैडेटशिप की पढ़ाई, प्री सी कोर्स जिसको बोलते हैं. प्री सी मतलब सी जाने से पहले जो शिप पे आपकी ट्रेनिंग होती है 18 मंथ्स की, है ना, कैडेटशिप की. उससे पहले पढ़ाई क्या करनी पड़ती है ना, तभी जाओगे ना शिप पर, पता तो लगे थोड़ा सा. सो आज का टॉपिक यही है. सो यस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे पूरा, ठीक है. एंड अगेन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. जो जो नए आए हैं, बहुत लोग देख रहा हूँ मैं कि वीडियोस ज़रूर देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. सो यार प्लीज़ कर लो यार, मुझे भी अच्छा लगता है ना. सो थैंक यू एंड विल कम बैक. थैंक यू. हेलो गाइस, हाउ आर यू. सो आज का टॉपिक, जैसे कि पहले मैंने बताया, आज का टॉपिक है कि जो कैडेटशिप की पढ़ाई होती है ना, तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है. देखो यार, पहले तो हमने जो डिस्कस किया था कि आपको प्री सी जब करोगे तो उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स आने चाहिए. सो जो आप ट्वेल्थ में पढ़ते हो, है ना, फिजिक्स मैथ्स, बेसिकली उसका ही पार्ट होता है. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है. ठीक है. इट्स मोर ओवर आपका जो प्रैक्टिकल है, जो आप प्रैक्टिकल नॉलेज आप में कितना है ना, प्रैक्टिकल आप कितना गेन कर सकते हो. ठीक है. तो इसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं वो ट्वेल्थ के कवर होंगे, जैसे फिजिक्स हो गया, है ना, मैथमेटिक्स हो गया. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो ट्वेल्थ के ही मतलब सब्जेक्ट के रिलेटेड आएंगे, जो आप ट्वेल्थ में पढ़ते हो. ठीक है ना. बट याद रखना, जो जो पढ़ाई होती है इट्स मोर ओवर प्रैक्टिकल थिंग. ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है. ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है. ठीक है. जो जो पढ़ाई होगी वो प्रैक्टिकल होगी. सो यस, पढ़ाई पढ़ाई आपकी कॉलेज में ही होगी. ठीक है ना. पूरा दिन आपको वहीं पे रखना पड़ेगा. तो पढ़ाई जो टाइमिंग होती है इट्स मॉर्निंग लाइक 9 to 5. सुबह 9 से 5 बजे तक. बीच में लंच ब्रेक होता है, आपको लंच भेजते हैं 1-1.5 घंटे का, फिर टी ब्रेक होता है. ठीक है. ये प्रोसेस चलता रहता है जैसे नॉर्मल कॉलेज में होता है. बट ये इसकी जो पढ़ाई होती है, ठीक है, ये बाकी चीज़ से बहुत अलग है. मतलब लाइक इट्स नॉट कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या डॉक्टरेट कर रहे हो, है ना, जो आपने 11th या 12th में पढ़ा वही कंटिन्यू होगा, है ना, वो नहीं है. ठीक है. कुछ पार्ट उसका कंटिन्यू होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ पार्ट यस कंटिन्यू होगा. ठीक है. बट मर्चेंट नेवी की जो पढ़ाई होती है बिल्कुल अलग है. बहुत मतलब बिल्कुल स्टडी अलग है. मतलब जिसको नई चीज़ सीखने का, नई चीज़ करने का, उसके लिए बहुत अच्छा है ये. ठीक है. चीटिंग करता है तू. चीटिंग 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 करता. तो यस, पढ़ाई टॉपिक्स के क्या हैं. देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री है, फिर मैथमेटिक्स है. इसमें आपका नेविगेशन आ जाएगा. नेविगेशन मतलब आप जो शिप चलाना है उसके रिलेटेड आएंगे थिंग्स, है ना, कवर करेंगे. नेविगेशन सब्जेक्ट होगा. उसके बाद इसमें ही सब्जेक्ट होगा ROR, रूल्स ऑफ द रोड. जैसे इन सिंपल लैंग्वेज आप पहले बताऊं, क्योंकि ये मैं अगर डीप बताऊंगा तो आप लोगों को पता नहीं लगेगा. इन सिंपल लैंग्वेज है कि लाइक आप गाड़ी चलाते हो, है ना, सब चलाते हैं, बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, बाइक गाड़ी नहीं तो बाइक चलाते होगे, है ना. आपको कैसे रोड पे चलाना है आपको पता लग गया. आप कैसे सीखे? प्रैक्टिकल नॉलेज से, है ना. आपने कुछ किताब नहीं पढ़ा, आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, है ना, जो रूल्स है अपने लाइसेंस लेने के लिए. बट आपने कोई बुक नहीं पढ़ी क्या लेना है, बट आप प्रैक्टिकल सीख सीख के, देख देख के, अपने घर वालों को, फादर को, भाई को, बड़े भाई को, या किसी किसी को, रिलेटिव को देख देख के आप सीखे हो, है ना. बट 3-4 साल बाद आप जैसे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हो, कोई गाड़ी चला रहे, तो सेम थिंग इस पे ही लागू होता है. याद रखना, सेम थिंग इस पे लागू होता है. बट इसमें एक बुक है, रूल्स ऑफ द रोड. ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी सी फेयरर्स हैं, जितने भी शिप लोग चला रहे हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, वही रूल फॉलो करते हैं. इसका फ़ायदा क्या है? ठीक है. इसका फ़ायदा ये है कि जो आप अगर इंडियन हो, आप एक रूल फॉलो कर रहे हो और दूसरा बंदा फिलिपिनो है, वो भी यही रूल फॉलो कर रहा है, तो ईजी रहता है ना. इसलिए जो IMO है, इंडियन जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसने ये जो रूल्स बनाए हैं वो पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन बना दिए हैं कि जितने भी सी फेयर्स हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, जो शिप हैं वो चलते हैं, वो ईजी रहेगा उनको. तो ये हो गया रूल्स ऑफ द रोड.
ठीक है, जैसे आप एडमिशन लोगे आपको पता लग गया 1 2 3 4 रूल्स हैं अलग अलग, आपको पढ़ने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल सीखो, आप अंदर जब एडमिशन लोगे तो होगा। तो मोर ओवर बहुत अच्छा, मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे 12th में 65% आए थे, ठीक है, बट मुझे इतना अच्छा लगा, और जो मैं पास आउट हुआ हूँ, जो मुझे BSc डिग्री मिली है, आई गॉट 75% अराउंड, ठीक है ना, आई थिंक 78 थे। तो इट्स या प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे में थी, मुझे प्रैक्टिकल चीज़ गेन करनी आती है, ठीक है। तो जिनको ये वाला प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे 12th में रट्टा मार के बच्चे पास हुए थे, वो सिस्टम नहीं है, याद रखना है। तो दूसरा टॉपिक है स्टेबिलिटी। जो स्टेबिलिटी है उसमें हम कवर करते हैं शिप का स्टेबल करने के लिए, है ना। तो कैलकुलेशंस होते हैं, आप बस बेसिक ये कर लो कि शिप की जो हम शिप को स्टेबल करते हैं उसकी कैलकुलेशंस करके एक प्रैक्टिकल करते हैं। कल को जैसे इक्विपमेंट हमारे शिप में आजकल ऑटोमेशन, मतलब सब जगह ऑटोमेटिक आ गया है ना, बट कई बार ख़राब हो जाते हैं तो मैनुअल करने पड़ते हैं, ठीक है ना। मोस्टली ये काम आते हैं टैंकर्स में एंड बल्क कैरियर्स में। सो ये हो गया टॉपिक, है ना। उसके बाद आपका आ गया कार्गो वर्क। कार्गो वर्क में क्या क्या कवर होगा, जैसे कार्गो वर्क में आपका होगा, आप जैसे पोर्ट में पहुंचे हो, कार्गो को कैसे हैंडल करना है, कार्गो को क्या क्या पार्ट्स हैं कार्गो के, ठीक है ना। आप बल्क में हो, कंटेनर में हो, आप टैंकर्स में हो, आप रो शिप में हो, रो लाइक रोल ऑन रोल ऑफ उसको बोलते हैं ऐसे करके, इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें आप कार्स कैरी करते हैं। यस, मैंने एक शिप कार कैरी किया था, मुझे याद आ गया। इट्स लाइक 2016 में, 15-16 में मैंने कार कैरी किया था। सो इट वॉज ऑसम, बहुत मज़ा आता है। सो जो सबसे छोटी कार थी जो मैंने कैरी की थी, पहले बता दूँ, लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज अब बात हुई है तो मैं बता देता हूँ आपको, है ना। सो सबसे छोटी कार थी जो मैंने की थी, इट्स मिनी कूपर, जो हमने लोड की थी। सो बहुत मज़ा आता है यार। यस, एवरी डे इज़ अ न्यू डे ऑन शिप। 9 to 5 जॉब नहीं है। जिसके लिए, जिनको 9 to 5 जॉब पसंद नहीं है, उनके लिए जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो जिनको वही सुबह उठ को वही बेसिक रूटीन करते रहो, जिनको नहीं पसंद है उनके लिए जॉब है, ठीक है। सो आज का टॉपिक था, जैसे हम पहले बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या क्या पढ़ाई है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं, कार्गो वर्क हो गया, नेविगेशन हो गया, स्टेबिलिटी हो गया। एक्चुअली इसमें डिवाइड होती हैं चीज़ें, ठीक है ना। नेविगेशन में ROR हो गया, सेलेस्टियल नेविगेशन हो गया, ये पार्ट्स हैं उसके। टेरेस्ट्रियल नेविगेशन हो गया, ये उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। और जब आप आप जब प्रीसी करने जाओगे तो याद रखना कि थोड़ी बहुत स्विमिंग सीख लेना, जिनको नहीं आती है। ये लाइक 1-2 महीने का कोर्स कर लेना कहीं से, तो ये आपको ईजी रहेगा, क्योंकि स्विमिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि प्रॉपर स्विमर्स हों, ठीक है ना, बट यस, स्विमिंग आनी चाहिए आप पानी से, क्योंकि बहुत क्लासेस भी होती हैं इसकी पानी वाली। तो कई कोर्सेज होते हैं, STCW जिसको हम कोर्सेज बोलते हैं, ठीक है ना, हमारे टर्म्स में। उसमें बोट रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, आपको पानी में जंप मारना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आपको लाइक 24/7 आपको एक चीज़ बना देंगे, लाइक आप हर चीज़ सीख लोगे यार वहाँ जाके, सच्ची बता रहा हूँ। ज़िंदगी के, मतलब जो बच्चे आज जिन्होंने कपड़े तक नहीं धोए हैं, वहाँ कपड़े धोने पड़ते हैं। मतलब वही है कि आप ज़िंदगी के एक ना कलर्स जो होते हैं, कलर्स वो आप पता लग जाएगा आपको एक्चुअल लाइफ है क्या, है ना। यहाँ तो मदर फादर हैं, आप देख लो, कुछ नहीं है तो मम्मी को आवाज़ मार ली, नहीं तो पापा की आवाज़ मार ली, है ना। तो वहाँ ऐसा नहीं है, आपको खुद, मतलब खुद डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। एट द एज ऑफ 19 और 20, मोस्ट प्रोबेबली आप 21-22 साल में ऑफिसर बन जाते हो, तो आपको खुद डिसीजन जो लेने पड़ते हैं। और ये डिसीजन कोई छोटे मोटे डिसीजन नहीं है, इसमें पूरा क्रू, पूरा कार्गो आप पे ही निर्भर होता है, याद रखना। सो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो एक बॉय को एक मैन बना देती है, या फिर एक लड़की को वुमेन बना देती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कों के लिए जॉब है, ये लड़कियों के लिए ही जॉब है, ठीक है। ये लड़का और लड़की दोनों के लिए जॉब है, ठीक है, मेरा मतलब ये। सो यस, पढ़ाई आपको वहाँ पे मोर ओवर प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, आपको मैथमेटिक्स, अब मोस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स जो इसमें चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है ना। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है और फिजिक्स अच्छी नहीं है तो प्लीज़ बॉदर मत करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सीख लोगे यार, ऐसा कुछ नहीं है। हम बच्चे करते हैं, मैंने देखा है 90% वाले भी इतना नहीं कर पाते जो 60-65% वाले कर जाते हैं वहाँ पे। रीज़न क्या है, क्योंकि क्या है ना, अपने जो सोसाइटी में तरीका है पढ़ने का, वो है रट्टाफिकेशन। पेरेंट्स को सिर्फ मार्क्स चाहिए, है ना। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रट्टा नहीं चलता।
कितने रट्टे मार लोगे, कितने फॉर्मूले रट्टे मार लोगे यहाँ पे, मतलब लाइक इट्स अ डिफरेंट। यहाँ पे रट्टे मार लोगे, शिप पे जाके क्या करोगे? वहाँ पे तो सेम नहीं है ना, सेम क्वेश्चन नहीं है ना, सेम फिगर्स नहीं है ना। सो यहाँ पे यार रट्टा नहीं है, चीज़ को बेस को अपना, बेसिकली आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए और कुछ नहीं है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो यस आपका ये बहुत, आप सरवाइव करोगे बहुत लॉन्ग। नहीं तो आप घबराते रहोगे, आप कल को ऑफिसर बनोगे, अपने जूनियर्स को हरास करोगे क्योंकि आप घबरा रहे हो। ठीक है ना, ऐसा मैंने देखा है बहुत बार शिफ्ट पे देखा। सो यस आप कॉन्फिडेंस, अपने आप में कॉन्फिडेंट एक चीज़ रखो कि यस जो आपने किया है वो सही है, उस पर ही चलते रहो। जो रूल ऑफ द रोड है जो मैं बोल रहा हूँ, आप शिप चलाओगे तो रूल ऑफ द रोड फॉलो होगा। अगर आप एक ने डिसीजन ले लिया तो यार उस पर ही अटल रहो, क्योंकि आपका सब जो डिसीजन है वो उस पर निर्भर होता है। ठीक है ना, मैं चलो ज़्यादा डीप चला गया, आपको कोर्स, आपको स्टडी के बारे में बता रहा था। तो स्टडी में यही है यार, ज़्यादा कोई है नहीं, 1 साल की स्टडी होती है प्री सी। ठीक है ना, कॉलेज में आपको भेजते हैं, 6 महीने के 2 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, फिर हर सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं। यस एक और चीज़ भूल गया यार मैं, इसमें स्टडी में चार्ट वर्क होता है। चार्ट वर्क जो शिप चलता है, रूट प्लानिंग होती है, उसमें रूट बनाना सिखाते हैं। ठीक है, कैसे रूट बनाना है, क्या क्या उसमें आपको करेगा, उसमें आप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपको चार्ट दे दिया जाएगा, प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको, एक चार्ट होता है, चार्ट होता है एक, है ना, किसी अराइवल कंट्री का चार्ट होगा, लंदन का, क्या केप टाउन का। इंडियन का जो है यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका फिक्स होता है कि ये चार्ट ही हम यूज़ कर रहे हैं। कुछ 8 या 10 चार्ट है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट आई थिंक 8 या 10 चार्ट है जिसमें ही आएंगे। तो वो यार चार्ट वर्क क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व को जितना, यस आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है वो चार्ट वर्क में, यस स्टेबिलिटी में और आर में। बेसिकली यार सब में ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि सब टॉपिक्स ऐसे हैं ना यार कि मतलब बहुत मज़ा आएगा आपको 1 साल वहाँ पढ़ने में। डिपेंड है आप कैसे उस चीज़ को पढ़ रहे हो, है ना। कई लोग बहुत डर के करते हैं, बट हम लोगों ने बहुत मज़े करके किए हैं। जो हम प्री सी कर रहे थे ना, तो हमने बहुत मज़े लिए वहाँ पे। बट स्टिल हमारा जितना 4-5 लोगों का ग्रुप था सारे पास हो गए हैं सारे। अभी कोई चीफ ऑफिसर है, कोई सेकंड ऑफिसर है ना, तो ऐसा है। सो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही। यस बीच में मैं टॉपिक को हमेशा वो रखता हूँ यार, मैं बार बार नहीं बोलता फॉलो एंड सब्सक्राइब, तो यार प्लीज़ कर लिया करो, है ना। क्योंकि मैं आपके लिए एक अच्छे टॉपिक, जो मतलब मैंने देखा है यूट्यूब पे ज़्यादा कंटेंट नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो। नॉट अबाउट दिस, जो मैं टॉपिक लेकर आऊँगा, जो चीज़ लेकर आऊँगा, उसमें चाहूँगा कि यूट्यूब में वो चीज़ ना मिले जो मेरे साथ हुई है प्रैक्टिकल, बेसिकली मैं उस पर ही लेकर आऊँगा, है ना। क्योंकि जो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है मैं चाहता हूँ कि मैं वही करूँ, है ना, इंस्टेड ऑफ कहीं पे देखूँ फिर पढ़ूँ फिर बताऊँ आपको। तो यार जितनी मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो मेरे पास है, आगे और भी टॉपिक्स आएंगे, नॉट अबाउट द मर्चेंट नेवी, और भी आएंगे। ठीक है, तो कीप फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत लोग हैं जैसे कि पहले मैंने बताया कि मेरे ही चैनल को फॉलो किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब वीडियोस देख रहे हैं, व्यूज़ हैं, बट सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं। अभी तो आई थिंक 100 भी नहीं हुए। सो यार थोड़ा करो यार, अभी 1 महीना हो जाएगा कुछ टाइम में मुझे, तो बनाओ, है ना। चैनल को आगे लेके जाना है और अच्छे टॉपिक्स लेकर आएंगे, फालतू की चीज़ हम नहीं लेकर आएंगे, सिर्फ कट टू कट चीज़ें रखेंगे आपको। जब आप सर्च करो आपके सामने वो चीज़ हो, आई वॉन्ट दैट। सो चलो यार, थैंक यू एंड सेफ रहो। ऐसे कोविड का बहुत सुन रहा हूँ मैं आजकल, बहुत आ रहा है न्यूज़ में, है ना। क्योंकि चाइना में बहुत बढ़ रहा है, जैसे मेरे वहाँ पे कोलीग्स हैं तो उन्होंने बताया मुझे बहुत यहाँ पे केसेस आ रहे हैं। सो सेफ रहो एंड मास्क वगैरह पहन के रखो। थैंक यू।